श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो गोप कुमार जब शिवलोक पहुंचते हैं, वहां पे शिवलोक की महिमा सुनकर गोप कुमार का हृदय प्रसन्न हो जाता है। लेकिन फिर भी गोप कुमार के हृदय में कुछ शून्यता, रिक्तता, खालीपन महसूस होता है। तो गोप कुमार को अपने मदन गोपाल के चरण कमलों का दर्शन पाने की उत्कट लालसा होती है। अब इस रिक्तता पर विचार करते हुए गोप कुमार अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप शुरू करते हैं। तब उनको एकाएक बोध होता है कि श्री मदन गोपाल के चरणों की लीला और महिमा की अनुपस्थिति ही मुझे पीड़ा दे रही है। तब गोप कुमार अपने मन को समझाते हैं कि शिवजी और स्वयं श्री मदन गोपाल अभिन्न है। और जब मन पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता तो वह पुनः उस मन को समझाते हैं कि भगवान शिव में श्री मदन गोपाल के उस मधुरतम रूप और अन्य दिव्य महिमाओं का दर्शन नहीं किया है, तथापि उनकी कृपा से तुम्हारी ये चिरकालिक अभिलाषा निश्चय ही पूर्ण होगी। तो गोप कुमार ने किसी प्रकार अपने मन को शांत किया। भगवान शिव जब थोड़ा विश्राम कर रहे थे तो क्षण भर में उन्होंने क्या देखा कि कुछ महापुरुष अत्यंत मधुर गान कर रहे हैं। तो कुछ भगवान विष्णु के पार्षद शिवलोक में आ गए और उनका बहुत सुंदर स्वरूप था, भगवान विष्णु जैसा स्वरूप था। और माँ पार्वती गणेश जी को कहती है कि गोप कुमार को इन पार्षदों के विषय में बताओ। तो माता पार्वती के कहने के अनुसार गणेश जी गोप कुमार को जो असंख्य वैकुंठ पार्षद आए थे उनकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ये पार्षद ब्रह्मा जी के अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं और इनका उद्देश्य होता है भगवान के भक्तों की रक्षा करना। अब हम आगे बढ़ेंगे। गणेश जी ने चार विशिष्ट व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये चार जो भगवान के भक्त रूप में अवतार हैं, जो ब्रह्मचारी ऋषियों में श्रेष्ठ हैं और बाहर से भगवान के पार्षद प्रतीत होते हैं, ये लोक कल्याण के लिए विचरण करते हैं। ये तपोलोक में निवास करते हैं, वहां के उन ऋषियों के लिए मंगल लाते हैं जो भगवान नारायण के साक्षात संग से वंचित होकर मानो अपने स्वामी के बिना असहाय से रहते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं, ये चार सनकादि कुमार हैं जो वैकुंठ पति के भक्त अवतार हैं। वे तपोलोक के वासियों को भगवान के लीला कथा का गान करके कल्याण प्रदान करते हैं। गणेश जी बोले, हाल ही में ये वैकुंठ गए थे और वहां उन्होंने उस परम पुरुष के दर्शन किए जो सभी आकर्षक दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। वहां वे असीम आनंद की उस बाढ़ में डूब गए जो निराकार मुक्ति के सुख का उपहास करती है। और भक्तों के संग में उन्होंने वहां श्री हरि की सेवा के उस अमृत का पान किया। अब उसी वैकुंठ से वे यहाँ पधारे हैं। तो गणेश जी बताते हैं, देखो ये चार जो विशेष व्यक्ति हैं, इनकी ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं कि भगवान के भक्त रूप में अवतार है, ब्रह्मचारी ऋषियों में श्रेष्ठ है और बाहर से भगवान के पार्षद प्रतीत होते हैं। ये दूसरों के कल्याण के लिए घूमते हैं, विचरण करते हैं, ये तपोलोक में निवास करते हैं और वहां के उन ऋषियों के लिए मंगल लाते जो भगवान नारायण के साक्षात संग से वंचित होकर मानो अपने स्वामी के बिना असहाय से रहते हैं। तो ये चार कुमार कौन है? सनकादि कुमार है, ये वैकुंठ पति के भक्त अवतार हैं। तो गणेश जी विशेष रूप से गोप कुमार को इन चार कुमारों की ओर संकेत कर रहे हैं। तपोलोक में भी रहकर भगवान की लीला कथा का गान करते हैं, दूसरों के लिए कल्याण प्रदान करते हैं। अब गणेश जी कहते हैं, हाल ही में ये वैकुंठ गए थे चारों कुमार और वहां उन्होंने भगवान परम पुरुष के दर्शन किए और भगवान के जो आकर्षक दिव्य गुण है उससे वे आकर्षित हो गए और उनमें असीम आनंद की उस बाढ़ में वे डूब गए जो निराकार मुक्ति के सुख का मजाक उड़ाती है। तो पहले चार कुमार निराकार मुक्ति चाहते थे, लेकिन जब वे भक्ति में आ गए तो उन्होंने निराकार मुक्ति को छोड़ दिया और भक्तों के संग में रहकर श्री हरि का सेवा का अमृत का पान किया इन चार कुमारों ने। अब ये उसी वैकुंठ से चार कुमार यहाँ आए हैं।
श्री गोप कुमार भाव विवल होकर कहने लगे, ओहो, मैं वैकुंठ लोक का वैभव कैसे वर्णन करूं। वह अनंत ऐश्वर्य और परम सुख का चरम समुद्र है। लक्ष्मीपति श्री नारायण के चरण कमलों की दिव्य लीलाओं से भूषित है। प्रेम से सराबोर भक्तों के लिए तो ये सहज सुलभ है, किंतु जिनके हृदय निराकार मुक्ति की तीव्र तृष्णा से विदीर्ण है और जो पापमय अहंकार से प्रभु में एक रूप होने का दम्भ रखते हैं, उनके लिए यह महादुर्लभ है। श्रील सनातन गोस्वामी वैदिक वचनों से सावधान करते हुए कहते हैं, जो आधा जागा मूर्ख ये कहता है सब कुछ ब्रह्म ही है, वह पुनः भयानक नरक में जन्म लेता है। वशिष्ठ शास्त्र। जो कहता है मैं ही परम ब्रह्म हूं और अब इंद्रिय भोग की लीला कर रहा हूं, वह अरबों कल्पों तक नरक में जलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण। जो कहता है मैं ही परम ब्रह्म हूं और जन्म मरण के संसार में भोग कर रहा हूं, वह अपने सारे पुण्य खोकर चांडाल समान हो जाता है। पुराण वचन। तब गणेश जी बोले, यदि मेरे पिता की कृपा हुई तो तुम उस लोक की महिमा श्रवण कर सकोगे और प्रत्यक्ष वहां जाकर देख भी सकोगे। श्री गोप कुमार कहते हैं, ब्राह्मण, उस लोक को पाने की तीव्रतम उत्कंठा से मेरा चित्त मानो असीम तटहीन उफनते सागर की तरंगों पर नृत्य करने लगा। पर जब ये संशय घेरा कि शायद मैं वहां कभी ना पहुंच सकूं, तो करुण क्रंदन करने लगा और विरह वेदना की तीव्रता से बार बार मूर्छित हो गया। अब गोप कुमार विवल होकर कहते हैं, मैं वैकुंठ लोक का वैभव कैसे वर्णन करूं। वहां का जो ऐश्वर्य है अनंत है, वहां का सुख परम आनंद प्रदान करने वाला है और लक्ष्मीपति श्री नारायण के जो चरण कमल है उनकी दिव्य लीलाओं से वैकुंठ हमेशा भूषित रहता है। और प्रेम में जो भक्त सराबोर रहते हैं, डूबे रहते हैं, उनके लिए तो ये धाम सहज सुलभ है। लेकिन जिनके हृदय निराकार मुक्ति की तीव्र इच्छा से भरे हुए हैं, ऐसे पापमय अहंकार से प्रभु में एक रूप होने का दम्भ रखते हैं, वैकुंठ लोक उनको प्राप्त नहीं हो सकता। गोप कुमार कह रहे हैं कि वास्तव में अगर कोई जीवात्मा अपने को भगवान समझता है, निराकार मुक्ति की तीव्र इच्छा अपने मन में रखता है, भगवान से एक रूप होने का दम्भ रखता है, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब सनातन गोस्वामी वैदिक वचनों से सावधान कर रहे हैं कि जो अपने को भगवान कहता है उसकी क्या गति होती है। तो जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, वो नरक में जन्म लेता है, और जो कहता है मैं ही भगवान हूं, इस संसार में आकर मैं इंद्रिय भोग की लीला कर रहा हूं, उस व्यक्ति को यमराज अरबों कल्पों तक नरक में जलाते हैं। और जो कहता है मैं ही भगवान हूं, जन्म मरण के संसार में भोग कर रहा हूं, ऐसा व्यक्ति अपने सारे पुण्य खोकर चंडाल के समान हो जाता है। अब गणेश जी बोलते हैं कि मेरे पिता की अगर कृपा हुई, मतलब शिव जी की कृपा हुई, तो तुम उस वैकुंठ लोक की महिमा श्रवण कर सकोगे, क्योंकि मेरे पिताजी हर समय ऋषि मुनियों के सभा में वैकुंठ लोक की महिमा का ही वर्णन करते हैं और प्रत्यक्ष वहां वैकुंठ में जाकर देख भी सकोगे। लेकिन शिव जी की कृपा चाहिए वहां जाने के लिए। तो गोप कुमार कहते हैं, हे ब्राह्मण, गणेश जी को बोल रहे हैं, ब्राह्मण, उस लोक को पाने की जो उत्कंठा है मेरे मन में, वो तो बहुत असीम है और मेरा मन अभी मचल रहा है, सागर की तरंगों की तरह नृत्य कर रहा है कि मैं कब उस वैकुंठ लोक में जाऊंगा। पर मेरे मन में संशय है, शायद मैं वहां कभी पहुंच भी पाऊंगा। अगर मैं नहीं पहुंच सका तो ये विचार करके गोप कुमार रोने लगे और विरह वेदना की तीव्रता से बार बार मूर्छित हो गए। उसी क्षण भगवान शिव, जो परम दयालु, वैष्णवों को प्राणों से प्रिय और दूसरों का दुख सह ना सकने वाले हैं, उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में उठा लिया, सांत्वना दी और मधुर वाणी में बोले, हे वैष्णव, जिस प्रकार तुम्हारी आकांक्षा है वैकुंठ लोक में सदा निवास करने की, वैसे ही पार्वती और मेरी भी वही परम अभिलाषा है। पर वह लोक अत्यंत दुष्प्राप्य है, मुक्तात्माएं भी उसकी याचना करती हैं, ब्रह्मा जी, उनके पुत्र और मैं स्वयं भी उसे पाने के लिए प्रयासरत रहता हूं। श्री महादेव ने उस समय मधुर, गंभीर और कृपा भरी वाणी में मुझसे कहा, हे वत्स, जो पुरुष अपने वर्णाश्रम के कर्तव्यों को निष्काम
और निर्मल भाव से अटल श्रद्धा के साथ शुद्ध रूप से पालन करता है, वह श्री हरि की कृपा का पात्र बनता है। यदि उस कृपा को 100 गुना कर दिया जाए तो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है। उस ब्रह्म पद की कृपा को भी यदि 100 गुना बढ़ा दिया जाए तो मेरा पद प्राप्त होता है। और यदि मुझे प्रभु से जो कृपा मिली है उसे भी 100 गुना किया जाए तब जाकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो शिव जी आए जो परम दयालु हैं, वैष्णवों को प्राणों से भी प्रिय है। शिव जी दूसरों का दुख सह नहीं सकते, तो शिव जी ने गोप कुमार को अपने भुजाओं में उठा लिया और शिव जी गोप कुमार को सांत्वना दे रहे हैं, मधुर वाणी में कह रहे हैं, हे वैष्णव, कितने प्रेम से कह रहे हैं शिव जी, जिस प्रकार तुम्हारी आकांक्षा है, तुम्हारी इच्छा है वैकुंठ लोक में सदा रहने की, वैसी मेरी भी इच्छा है, पार्वती की भी इच्छा है, हम सबकी यही इच्छा है, हम सब वहां जाकर सदा के लिए निवास करें। पर वह वैकुंठ लोक अत्यंत दुष्प्राप्य है, हर एक को प्राप्त नहीं होता। मुक्त आत्माएं भी वहां पे रहने की याचना करती हैं। ब्रह्मा जी, उनके पुत्र और मैं स्वयं भी उससे पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। अब शिव जी उस समय मधुर गंभीर और कृपा भरी वाणी में कहते हैं, हे गोप कुमार सुनो, वैकुंठ पद कैसे मिलता है, वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होती है। जो पुरुष अपने वर्णाश्रम के कर्तव्यों को निष्काम और निर्मल भाव से अटल श्रद्धा के साथ शुद्ध रूप में पालन करता है, वह भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र बनता है। ठीक है, तो वर्णाश्रम के जो कर्तव्य है, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके कर्तव्यों को बिना किसी फल के निभाता है, निर्मल भाव में रहता है, अटल श्रद्धा के साथ अपना कर्तव्य करता है और शुद्ध रूप से पालन करता है विधि विधानों का, तो भगवान की कृपा उसको मिलती है। अब कृपा मिल गई भगवान की, उस कृपा को 100 गुना कर दिया जाए तो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है। अब ब्रह्मा जी की कृपा जब होती है, 100 गुना ब्रह्मा जी की कृपा होगी, बढ़ा दिया जाए तो फिर शिव जी का पद मिलता है। और शिव जी कहते हैं, जब मुझे प्रभु से जो कृपा मिली है उससे भी 100 गुना अधिक कृपा प्राप्त हो, तब जाकर उस पुरुष को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करो, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करो, फिर 100 जन्म ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त करो, फिर शिव जी का पद प्राप्त करो। शिव जी को जो कृपा भगवान से मिली है उस कृपा को 100 गुना अधिक बढ़ा जाए तब वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। शिला सनातन गोस्वामी इस भाव को शास्त्र सिद्ध बताते हुए कहते हैं, यह सिद्धांत श्रीमद् भागवतम 4 स्कंद 24वां अध्याय 29वें श्लोक में वर्णित है और इतिहास समुच्चय में भी इस प्रकार कहा गया है। जो महापुरुष अहंकार, भौतिक स्वामित्व और द्वंद से रहित है, जो ध्यान योग में निष्ठावान है और जो ये जानते हैं कि निर्मल शाश्वत दिव्य परम ब्रह्म ज्योति ब्रह्म के क्षेत्र से परे है, वे उस ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होते हैं। और पुनः जो भगवान हरि की उपासना करते हैं, जो विष्णु कृष्ण सनातन नारायण अजय विश्वक्सेन और चतुर्भुज नाम से विख्यात है, जो उनका ध्यान करते हैं, जो उन्हें स्मरण करते हैं, उस अच्युत पुरुषोत्तम को वे उनके नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। यही सनातन श्रुति शास्त्र का निष्कर्ष है। तो सनातन गोस्वामी भी प्रमाण दे रहे हैं भागवतम में से कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति कैसे की जाती है। तो जो व्यक्ति अहंकार नहीं रखता, किसी भी भौतिक संसार की वस्तु पर अपना स्वामित्व भाव नहीं रखता, जो द्वंद से परे है, सर्दी गर्मी धूप छांव मान अपमान निंदा स्तुति इससे परे है, और जो भक्ति योग में लगा है, जो ये जानता है कि निर्मल शाश्वत दिव्य परम ब्रह्म ज्योति ब्रह्म के क्षेत्र से परे है, और पुनः भगवान हरि की उपासना करते हैं, तो ऐसे भक्त भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इसके बाद महादेव जी ने अपने करुणा भरे नेत्रों से मुझे देखते हुए कहा, वत्स तुम गोवर्धन गोप के पुत्र हो, श्री मथुरेश के भक्त हो और उस ब्राह्मण के शिष्य हो जो प्रभु की सेवा में रत है। तुम प्रभु का गुणगान करने वाला मंत्र श्रद्धा से जपते हो और उन्हें प्रेम करते हो, अतः अब
तुम्हें वैकुंठ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। महादेव जी की करुणा सिक्त गंभीर वाणी अमृत धारा के समान मेरे हृदय में बहने लगी। बस यह जो सायुज्य मुक्ति है, मोक्ष के 4 प्रकारों में से एक, जिसे वे सन्यासी पाते हैं जो अपने ही परमात्मा से अभिन्न मानने का भ्रम पालते हैं, जिनके हृदय संसार के जन्म मरण रूपी अग्निकुंड में झुलसकर शुष्क हो गए हैं, जो तुच्छ को अपनाते और अमूल्य को त्याग देते हैं, जो मूल्य और अमूल्य में भेद नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण के आदेश से मैं माया रूपी महागर्त में डाल देता हूं, ताकि उनके नेत्रों से प्रभु के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा का पथ छिपा रहे। कितना गुह्य ज्ञान शिव जी गोप कुमार को दे रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं, करुणा भरे नेत्रों से मुझे देखते हुए, गोप कुमार तुम गोवर्धन गोप के पुत्र हो, श्री मथुरेश के भक्त हो, और उस ब्राह्मण के शिष्य हो जो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। तुम प्रभु का गुणगान करने वाला मंत्र श्रद्धा से जपते रहो, उनसे प्रेम करते रहो और वैकुंठ की ओर प्रस्थान करो। शिव जी का ऐसा आदेश है गोप कुमार को। तो महादेव जी की जो करुणा सिक्त वाणी है, गंभीर वाणी है, अमृत धारा के समान है। गोप कुमार कहते हैं, उस वाणी को सुनकर मेरे हृदय में वे बात बहने लगी। और शिवजी कहते हैं कि जो सायुज्य मुक्ति है, 5 प्रकार में से एक मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मतलब भगवान में मिल जाना। तो भक्त लोग ये मुक्ति नहीं चाहते। तो मोक्ष के 4 प्रकारों में से एक, जिसे वे सन्यासी पाते हैं और अपने को परमात्मा से अभिन्न मानने का भ्रम पालते हैं। तो ज्ञानी जन जो सन्यास का ढोंग रचते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग सायुज्य मुक्ति पाकर भगवान से अपने को अलग नहीं मानते, भगवान जैसा मानते हैं। ऐसा भ्रम उनके हृदय में पैदा हो जाता है। तो शिव जी कहते हैं, ऐसे लोगों को मैं हृदय संसार के जन्म मरण रूपी अग्निकुंड में झुलसाता रहता हूं। जो सायुज्य मुक्ति को अपनाते हैं और भक्ति को त्याग देते हैं, जो भक्ति मूल्य है और जो सायुज्य मुक्ति अमूल्य है, उसमें भेद नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण के आदेशानुसार मैं माया रूपी महा गड्ढे में डालता रहता हूं और उन ज्ञानियों के नेत्रों से प्रभु के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा का पथ में छिपा देता हूं। मतलब जन्म जन्मांतरों को भक्ति के मार्ग पे मैं आने नहीं देता, जो भगवान से सायुज्य मुक्ति का इच्छा रखते हैं। तो अब शिवजी गोप कुमार को और आगे कौन सा रहस्य बताएंगे, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु बरंग की जय।